एक व्यापारी को बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम दिनेश रखा गया। दिनेश घर में सभी का दुलारा था। लंबी प्रतीक्षा के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में दिनेश के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने दिनेश को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में भी अभाव नहीं था। दिनेश की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। इसी कारण दिनेश को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही परिश्रम के महत्व का आभास था। दिनेश ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए जीवन के प्रति उसकी दृष्टि अलग थी। वहीं व्यापारी ने कड़े परिश्रम से व्यापार बनाया था। ढलती उम्र में व्यापारी को कारोबार की चिंता होने लगी थी। व्यापारी को दिनेश के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को परिश्रम के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने दिनेश को जीवन की वास्तविकता और जीवन में परिश्रम के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो दिनेश को परिश्रम के फल का महत्व सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने दिनेश को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया, अतः मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिश्रम से धन कमाओ। तुमको उस धन के हिसाब से खाना दिया जाएगा। ये सुनकर दिनेश पर कोई अंतर नहीं पड़ा। उसने इसे क्षण भर का क्रोध समझ लिया, पर व्यापारी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने घर के सदस्यों को आदेश दिया कि कोई दिनेश की सहायता नहीं करेगा और न ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। दिनेश से सभी प्यार करते थे, जिसका उसने लाभ उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास से धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता। व्यापारी उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे दिनेश बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे कन्नी काटने लगे। अब दिनेश को धन कम मिलने होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन दिनेश को किसी ने धन नहीं दिया। उसने अपनी भूख शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य किया। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे दिनेश सहजता से स्वीकार न कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतने परिश्रम से पसीना बहाकर धन लाया हूं और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। ये सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज दिनेश को परिश्रम के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि परिवार के लोग दिनेश की सहायता कर रहे हैं, तभी दिनेश इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था, एक न एक दिन सभी परिवारजन दिनेश से कन्नी काट लेंगे। उस दिन दिनेश के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने दिनेश को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर मोर स्टोरीज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।